हिमाचल के परवाणु में एक होर्डिंग लगा है, कांग्रेस का ये होर्डिंग है, लेकिन एक होर्डिंग से कांग्रेस में नई कलह को जन्म जरूर मिल गया है। दरअसल इस होर्डिंग में मुकेश अग्निहोत्री की बड़ी तस्वीर है, जिसमें लिखा है नेता नहीं भविष्य। सवाल यह है कि क्या इस होर्डिंग के जरिए मुकेश अग्निहोत्री को हिमाचल कांग्रेस का सीएम चेहरा प्रोजेक्ट किया जा रहा है, जबकि कुछ दिन पहले कांग्रेस के हिमाचल अध्यक्ष के बदले जाने की चर्चाएं भी जोर पकड़ रही थी। लेकिन कांग्रेस के स्थानीय नेता इस होर्डिंग के पीछे बीजेपी की चाल बता रहे हैं। इसे सोची समझी साजिश करार दिया जा रहा है। आप हैरान हो जाएंगे कि बीजेपी के बैनर के ऊपर ये बैनर टांग दिया गया। तो ये शरारत जो है वो बीजेपी के लोगों की हो सकती है। कांग्रेस पार्टी में जिस तरह से एकजुटता है, मैं समझता हूँ जो अपने हमारे विपक्ष के नेता मुकेश जी हैं, वो विधानसभा में अपनी सशक्त भूमिका निभा रहे हैं। कुलदीप राठौर जी है, वो प्रदेश अध्यक्ष के रूप में अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे जितने सीनियर लोग हैं उनका सहयोग दोनों नेताओं को है। तो आज तक मैंने तो ऐसी बात कोई नोट की नहीं कि कभी मुकेश जी ने कहा हो कि मैं मुख्यमंत्री पद का दावेदार हूँ, या किसी और ने वरिष्ठ नेता ने कहा हो। सबका सब जो है विधानसभा चुनाव को देखते हुए कि विधानसभा चुनाव में बहुमत से जीतना है, और बहुमत से जीतने के बाद सोनिया गांधी जी जिस नेता को, वो भी वरिष्ठता के आधार पर ही करेंगे, जिसको भी वो चुनेंगे वो हमारा नेता होगा, और उसी को मुख्यमंत्री पद पे विराजमान किया जाएगा। तो परवाणु में लगे कांग्रेस के इस होर्डिंग के बाद बवाल शुरू हो गया है। शिमला से मेरे सहयोगी रणबीर सिंह जुड़े हैं। रणबीर, कुछ वक्त पहले तक तो तमाम अटकलें लगाई जा रही थी कि यहां पर नेतृत्व परिवर्तन कांग्रेस में हो सकता है, लेकिन उन अटकलों पर विराम लग गया था कि अभी कांग्रेस ऐसा कुछ करने के मूड में नहीं है। लेकिन परवाणु में जो पोस्टर सामने आया है, वो क्या वाकई में विरोधियों की साजिश है, या फिर अंदर खाते कुछ हो रहा है पार्टी में? जी हाँ, देखिए पार्टी के भीतर किस तरह से खलबली मची हुई है वो तो पिछले काफी समय से सबके सामने है। लेकिन यहाँ पर इस होर्डिंग को अगर गौर से देखें तो उसमें साफ लिखा है कि भविष्य का नेता जो है मुकेश अग्निहोत्री को बताया गया है। और इसके मायने ये भी है कि दिल्ली से शिमला की तरफ का जो रास्ता आता है वहाँ पर हिमाचल का बॉर्डर परवाणु में है, स्वागत वहीं होना है। तो जाहिर सी बात है कि वहां पर बड़ा पोस्टर लगाया गया है। इस मामले में जो कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष है कुलदीप राठौर, उनसे हमारी बात हुई थी। उन्होंने ये कहा कि वहां पर उन्हें जो पोस्टर लगाया गया है इस मामले की जांच करेंगे। लेकिन बड़ी बात उसमें ये भी है कि वहां ना तो किसी जिला कमेटी का जिक्र उसमें है, और ना ही किसी ब्लॉक कमेटी का, ना ही किसी नेता का। तो अब तो इसके जो है मायने बहुत सारे लगाए जा रहे हैं। क्या मुकेश अग्निहोत्री ने किसी को कहा, या किसी उनके समर्थकों ने ये किया, या फिर किसी और ने ये साजिश के तहत किया कि कांग्रेस जो है किस तरह से पिछड़ती जा रही है। और इसका मैसेज ये भी जा रहा है कि कांग्रेस जो है जहां भाजपा से लड़ाई करने के बजाय यहाँ पर आपस में लड़ रही है। तो में आखिरकार इस पोस्टर के पीछे की असलियत है क्या? कांग्रेस प्रवक्ता नरेश चौहान फोन लाइन से मेरे साथ जुड़ गए हैं। नरेश चौहान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। चौहान जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी, धन्यवाद। नरेश चौहान जी, पोस्टर लगा है, होर्डिंग लगा हुआ है परवाणु में, और उस पर मुकेश अग्निहोत्री की बड़ी सी फोटो है। फोटो के साथ लिखा है कि नेता नहीं भविष्य। आखिरकार क्या ये मानकर चले कि यही भविष्य है अब कांग्रेस का हिमाचल में, या फिर विरोधियों की तरफ से साजिश जो करार दिया जा रहा है पार्टी के नेताओं की तरफ से कि एक बड़ी साजिश है, फूट डालने की कोशिश की जा रही कांग्रेस में? क्या सच्चाई है? देखिए, जहां तक सवाल उस पोस्टर का था, कल भी इसके बारे में हमारे माननीय अध्यक्ष का भी बयान था, और जो हमारे लोकल यूनिट है परमाणु के कसौली के, उनके भी बयान छपे थे कि हमारा इसमें कोई डायरेक्टली कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, हमें इसकी जानकारी नहीं है जी। और बिना किसी पार्टी के अप्रूवल के ये चीजें हुई है, और किसी का इस पे प्रिंट करना किसी तरफ से लगा, ऐसी कोई जानकारी नहीं है उसमें। तो ये क्या है, किसने किया है, ये अपने आप में एक जांच का विषय तो था ही, लेकिन पार्टी की तरफ से एटलीस्ट कोई ऐसी पब्लिसिटी नहीं हुई है, ना ही इससे कोई पार्टी का डायरेक्टली कोई इन्वॉल्वमेंट है। अभी किसने किया है, किसने तोड़ा है, ये अपने आप में जांच के बाद ही इस बारे में कुछ जानकारी हो सकती है कि क्यों हुआ, इसके पीछे किसकी सोच है या कोई शरारत है। ये एक जांच का अपने आप में विषय जरूर है।
नरेश चौहान जी, आप मेरे साथ बने रहेगा। दूसरी फोन लाइन से बीजेपी नेता गणेश दत्त जी मेरे साथ जुड़ गए हैं। गणेश दत्त जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। धन्यवाद जी। परवाणु में एक पोस्टर लगा है जिससे कांग्रेस में काफी हलचलें हैं। उसमें मुकेश अग्निहोत्री की फोटो, साथ में लिखा है नेता नहीं भविष्य। इसको लेकर आपकी पार्टी पर कांग्रेस के नेता सवाल उठा रहे, कह रहे हैं कि साजिश के तहत ये बीजेपी की तरफ से करवाया गया, जानबूझकर ये सब कुछ किया गया है। क्या कहेंगे आप इस पर? कांग्रेस के अंदर इस प्रकार से एक नेता बनने का संघर्ष चल रहा है और एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास चल रहा है। और ये ठीक है कि क्योंकि कांग्रेस ने जगह जगह मुख्यमंत्री पद के कई उम्मीदवार खड़े कर रखे हैं और उसी के तहत ये हुआ होगा। और जहां तक हमारी पार्टी पर इन लोगों का आरोप लगाना, एक प्रकार से मैं समझता हूं कि एक घटिया मानसिकता है, जो कि खुद ही अपने कार्यकर्ताओं के थ्रू पोस्टर लगवाते हैं, अपने नेताओं को भविष्य बताते हैं और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी पर दोष लगाते हैं। हमारा संगठन और हमारी जो पार्टी है वो अपने नेताओं के पोस्टर लगाएगी कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं के पोस्टर लगाएगी? कांग्रेस पार्टी का इस प्रकार से आरोप लगाना एक मैं समझता हूं कि काफी घटिया मानसिकता है, उसको दर्शाती है। और भारतीय जनता पार्टी किसी दूसरे दल का पोस्टर क्यों लगाएगी? और इस पर हम कांग्रेस से ही पूछना चाहते हैं कि तुम अपने जो कार्यकर्ता हैं और जो अपने दूसरे गुट के लोग हैं, जो एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, उनसे बात करें और वही लगा रहे होंगे, हमारा कोई लेना देना नहीं है। जी, नरेश चौहान जी जुड़े हुए मेरे साथ, जरा उनसे आपके इस जवाब पर सवाल करते हैं। नरेश चौहान जी, वो कह रहे कि ये आप लोगों की मानसिकता हो सकती है, आप लोगों में धड़ेबंदी है, गुटबाजी है और आपके कार्यकर्ताओं की तरफ से आपके धड़ेबंदी की वजह से ऐसा पोस्टर सामने आ सकता है, बीजेपी का इससे लेना देना नहीं है। नहीं, देखिए, ये राजनीतिक चुनाव का वर्ष है। मुकेश अग्निहोत्री जी भी नेता हैं और भी कांग्रेस में काफी सीनियर लीडर्स हैं। तो ये पार्टी नेशनल लेवल की पार्टी है, कांग्रेस पार्टी। जब चुनाव होगा उसके बाद नेता का जो फैसला है पार्टी हाईकमान, हमारी लीडरशिप जरूर करेंगे। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि मुकेश जी भी नेता हैं और भी बहुत लोग नेता हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू जी है, आशा कुमारी जी हैं, कौल सिंह जी है और बहुत सारे लोग हैं। तो नेताओं की कांग्रेस पार्टी के पास कोई कमी नहीं है। ये किस लेवल पे हुआ, किसने कराया, मैं सीधे तौर पे मैंने तो ये ना कहा है, ना मेरी अच्छी सोच है कि भाजपा ने किया। ये बयान किसका है मुझे खुद नहीं मालूम, लेकिन इतना जरूर है कि ये कांग्रेस पार्टी को एटलीस्ट इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है जी। चाहे हमारा लोकल यूनिट हो या प्रादेशिक स्तर पे जो है इस तरह के पोस्टर की कोई जारी ना किया गया है, ना ही कोई जानकारी है। तो अपने आप में ये चुनाव का जो है ये पोस्टर जो है एक निश्चित तौर पे जांच का विषय तो है कि ऐसा क्यों हुआ। जहां तक सवाल है नेता की, कांग्रेस पार्टी के पास काफी गैलेक्सी ऑफ लीडरशिप है हिमाचल प्रदेश में और आने वाला चुनाव वर्ष है। हिमाचल में भाजपा की सरकार को 4.5 साल का समय हो चुका है और मैं समझता हूं कि प्रदेश की जनता भाजपा की सरकार से नाखुश है, जिसका परिणाम 4 बाई इलेक्शन में देखने को मिला था। लोगों का रोष हर वर्ग का इस सरकार के खिलाफ था। उसके कारण से बेरोजगारी और महंगाई से लोग, प्रदेश की जनता और देश की जनता बहुत परेशान है। और सरकारें चाहे मोदी जी की हो चाहे जयराम जी की हो, जो लोगों की असली समस्या है उसको एड्रेस नहीं करती है। महंगाई से निजात मिलनी चाहिए लोगों को, जो लगातार बढ़ती जा रही है। बेरोजगारी अपने आप में एक बड़ी समस्या है। तो इन विषयों पे चुनाव आगे लड़ा जाएगा और मैं समझता हूँ कि इस प्रदेश में जरूर बदलाव होगा। जी जी, नरेश चौहान जी और गणेश दत्त जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का न्यूज 18 पर जुड़ने के लिए और इस पूरे मसले पर अपनी राय रखने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए। रणबीर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर इस पोस्टर के बहाने कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। बीजेपी का कहना कि ये जो कांग्रेस के अंदर गुटबाजी है उसका परिणाम है, उनकी घटिया मानसिकता का परिचायक है कि वो इस तरह के आरोप बीजेपी पर लगा रहे हैं। उधर कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाया गया कि ये शरारत है, साजिश है बीजेपी की। परवाणु में ये पोस्टर लगा जिसमें मुकेश अग्निहोत्री की फोटो के साथ लिखा है कि नेता नहीं भविष्य।